नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड में मैथिली शरण गुप्त, जिनको हम राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं, इनकी सभी काव्य कृतियों में देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम की कविताएं ज़्यादा हैं। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा का कवि भी कहते हैं। इनका जन्म 1886 ईस्वी में हुआ। चिरगांव झांसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में झांसी आता है। मृत्यु सन 1964 में हुई है। इनके प्रमुख काव्य भारत भारती के कारण ही मैथिली शरण गुप्त को हम देश प्रेम का कवि, राष्ट्र कवि या राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा का कवि कहते हैं। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत। साकेत और भारत भारती इनके प्रमुख काव्य संग्रह माने जाते हैं। साकेत राम कथा पर आधारित है। राम के वन जाने के समय में सीता तो अपने पति के साथ वन के लिए गई थी। हिंदी साहित्य के अनेक कवियों ने राम के ऊपर अपने काव्यों की रचना की है, काव्यों लिखे हैं, लेकिन कहीं भी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का चित्रण या उर्मिला का वर्णन उन्होंने नहीं किया है। लेकिन राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह वर्णन का, उनकी विरह अनुभूति का, लक्ष्मण के वियोग में उनकी पीड़ा का, उनकी वेदना का यथार्थ चित्रण किया है। इसीलिए साकेत, मैथिली शरण गुप्त का साकेत हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि माना जाता है। जायसी के पद्मावत में नागवती का वियोग खंड और साकेत में उर्मिला का वियोग खंड या उर्मिला का विरह वर्णन दोनों हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि माने जाते हैं। भारत भारती महाकाव्यों की श्रेणी में आता है और यशोधरा इनका एक खंड काव्य है, बहुत मार्मिक काव्य है, जिसमें यशोधरा के चरित्र को मैथिली शरण गुप्त ने गरिमा प्रदान की है। यह यशोधरा काव्य में मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा जो स्त्री है उसके चरित्र को, उसके व्यक्तित्व को एक उत्कृष्ट श्रेणी पर लाकर उन्होंने रखा है। जब सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर के केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ईश्वरी ज्ञान प्राप्त करने के लिए वन को चले जाते हैं और उसी घटना को आधार मानकर, उसी घटना की कथावस्तु को बना करके मैथिली शरण गुप्त ने राष्ट्र कवि, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि मैथिली शरण गुप्त ने उस यशोधरा की रचना की है। जब सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा पुत्र राहुल को रात्रि को सोता हुआ छोड़ करके, उनको बिना बताए, उनसे बिना सलाह मशवरा किए, उनसे बिना पूछे जब वो वन को प्रस्थान कर जाते हैं, सुबह प्रातःकाल जब यशोधरा का पता लगता है तो वह आत्मग्लानि से भर जाती है और पश्चाताप करती है और सिद्धार्थ के वियोग में, सिद्धार्थ के विरह में वो करुण विलाप करती है। लेकिन मैथिली शरण गुप्त ने यह यशोधरा के काव्य को, यह यशोधरा काव्य में यशोधरा को अपना जो एक माँ का रूप, माँ का जो कर्तव्य है, माँ का जो दायित्व है या पत्नी का दायित्व है, तो वो ये कहती है सिद्धार्थ से कि अगर तुम हमें बताकर जाते, ईश्वरी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ईश्वर की साधना के लिए हमसे कहकर जाते, बताकर जाते, तो हम तुम्हारे मार्ग को, हम तुम्हारे रास्ते को आसान कर देते, यानी हम तुम्हारे मार्ग की या रास्ते की रुकावट नहीं बनते। आगे मैथिली शरण गुप्त जी ने
ये यशोधरा की जो मनस्थिति है उसका यह चित्रण किया है। सिद्ध हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। यशोधरा कहती है जब उसको प्रातःकाल पता लगता है कि उनका पति सिद्धार्थ मुझे और मेरे बेटे राहुल को छोड़कर चला गया है, तो वो ये कहती है कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए, ईश्वरी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए सिद्धार्थ गए हैं। ये मेरे लिए गर्व का विषय है, मेरे लिए सम्मान की बात है, मेरे लिए गर्व की बात है। लेकिन उन्होंने जो रास्ता चुना, उन्होंने हमें सोता हुआ छोड़कर वो सिद्धि प्राप्ति के लिए गए, हमें बिना बताए गए, हमें रात को सोता हुआ छोड़कर चले गए। यह उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया, उन्होंने हमें विश्वास में नहीं लिया। ये हमारे साथ उनका धोखा है। अगर वो हमसे कह देते तो हम उनको एक पल के लिए भी नहीं रोकते, एक पल की देर नहीं लगाते और सिद्धि प्राप्त हेतु अपने स्वामी को स्वयं तैयार करके वन के लिए भेज देती। सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा कहती, हे सखी, अगर उन्हें सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाना था तो वो एक बार मुझसे कह देते, मैं उनको सहर्ष आज्ञा दे देती या मैं उनको जाने के लिए प्रेरित करती और मैं खुश होती कि वो हमसे बता के गए हैं। लेकिन उन्होंने बिना बताए चुपचाप रात्रि को जाने का जो रास्ता चुना वह हमारे लिए बहुत घातक है, विश्वासघात किया है। मुझको बहुत उन्होंने माना। यहाँ यशोधरा भले ही सिद्धार्थ उनको छोड़कर चले गए हैं, उनसे पूछकर नहीं गए, उसको बताकर नहीं गए यशोधरा को, लेकिन यहाँ भी एक भारतीय नारी मैथिली क्षणगुप्त ने यशोधरा के माध्यम से भारतीय नारी के चरित्र का जो आदर्श है वो हमारे सामने रखने का प्रयास किया है, प्रयत्न किया है। तो यशोधरा कहती है, मुझको बहुत उन्होंने माना, वो मुझे बहुत उच्च आदर्श या मुझे उचित मान सम्मान दिया, मुझे अपनी अर्धांगिनी माना, मैं उनकी अर्धांगिनी थी, यानी मेरा बहुत मान सम्मान करते थे। फिर भी क्या पूरा पहचाना, इतना मान सम्मान करते थे, अर्धांगिनी बनाया उन्होंने, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे पूरी तरह अच्छी तरह पहचान नहीं पाए, अच्छी तरह जान नहीं पाए। मैंने मुख्य उसी को जाना। लेकिन यशोधरा कहती है, मैंने तो सिद्धार्थ को ही अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। ईश्वर के बाद एक भारतीय नारी का अगर पति होता है वो परमेश्वर माना जाता है। ईश्वर के बाद अगर किसी का स्थान होता है तो भारतीय नारी के जीवन में उसके पति का होता है। तो यशोधरा भी वही कहती है, मैंने मुख्य उसी को जाना, मैं सिद्धार्थ के अलावा इस संसार में मेरा और कोई भी नहीं है। जो मन में वे लाते, वो कहती है, सखी, अगर उन्हें सिद्धि प्राप्ति हेतु वन को जाना था, ईश्वरी भक्ति प्राप्त करने के लिए उन्हें वन में जाना था, तो वो मुझसे एक बार कह देते और एक बार अगर बता देते तो मैं उनको रोकती नहीं, उनको उनका रास्ते में अवरोधक नहीं बनती, बल्कि उनको हंसते हंसते विदा करती। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में मैं उनको स्वयं तैयार करके उनके माथे पर तिलक लगाकर स्वयं उनको वन के लिए भेजती। प्रीतम को प्राणों के पण में, हम छत्राणी स्त्रियां हैं, जब हमारा पति युद्ध में जाता है तो स्वयं हम अपने रक्त का तिलक लगाकर उनके माथे पर तिलक सजा करके उन्हें युद्ध के लिए भेजने के लिए तैयार करती हैं और ये कहती हैं कि जाओ, वे छत्राणी की सौगंध है, युद्ध में विजयी होकर आना। तो कभी भी भारतीय नारी अपने पति के रास्ते में रुकावट नहीं बनती है, अवरोधक नहीं बनती है, बल्कि उसके रास्ते की सहायक या रास्ता दिखाने वाली स्त्री के रूप में उसका चरित्रण होता है। लेकिन यहाँ सिद्धार्थ ने जो रास्ता चुना वो रास्ता यशोधरा को पसंद नहीं आया, तो वो ये कहती है कि प्रीतम को प्राणों के पण में, अगर उन्हें जाना था तो मेरे से कहते, बताते, मैं स्वयं उनको सुसज्जित करके तैयार करके उनको सिद्धि प्राप्ति हेतु जाने के लिए तैयार करती। हम ही भेज देती हैं रण में, हम ही वो नारियां हैं जो ये जानते हुए भी कि हम अपने पति को युद्ध में भेज रहे हैं, रण में समर भूमि, युद्ध भूमि, उन्हें पता है कि कभी भी वीर गति को प्राप्त हो सकते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन हम एक क्षण की, एक पल की देर न करते हुए अपने पति को युद्ध के लिए तैयार करके हम भेज देती हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते,
हे सखी, अगर उन्हें जाना था तो एक बार बता देते, बता कर जाते तो हमें इतना दुख पश्चाताप नहीं होता। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्भ अब जागा। ये तो मैं अभागी हूँ, अगर मुझे वो मानते, कुछ मुझे अपना मानते, अर्धांगिनी मानते तो मेरे से सलाह करते, मेरे से पूछते, लेकिन उन्होंने मेरे से न तो सलाह की, न मुझे कुछ माना, और मुझे छोड़कर बिना बताए रात्रि में मुझे और अपने बेटे को सोता हुआ वो छोड़ चले गए। जिसने अपनाया था त्यागा। यशोधरा कहती है, जिसके सहारे मैं अपने मायके से यहाँ आई थी, जो मेरा आराध्य था, आधार स्तंभ था, मेरा प्रियतम था, मेरे प्राणनाथ था, उसी ने हमें ठुकरा दिया, उसी ने हमें दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। रहे स्मरण हो आते, यशोधरा अपनी सखी से कहती है कि सिद्धार्थ के साथ जो बिताया हुआ अच्छा समय है, स्मरण है, मधुर स्मृतियां हैं, मीठी यादें हैं, वो रह कर यशोधरा और राहुल को याद आती हैं। सखी वो मुझसे कह कर जाते। यशोधरा एक सखी से कहती है, हे सखी, अगर उन्हें सिद्ध प्राप्ति, ईश्वरी भक्ति, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाना था तो वो मुझसे कहकर जाते। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, क्योंकि उनके विरह में, सिद्धार्थ के वियोग में यशोधरा और राहुल के आंखों से दिन रात आंसू बहते रहते हैं। इसीलिए यशोधरा के नेत्र सिद्धार्थ को क्या कहते हैं? निष्ठुर कहते हैं, निर्दयी कहते हैं। पर इनसे जो आंसू बहते, उनके विरह में, उनके वियोग में, यशोधरा की आंखों से दिन रात अश्रुओं की धारा बहती रहती है, अश्रुओं की झड़ी लगती रहती है। सदैव हृदय वे कैसे सहते, सदैव हृदय। तो वे कहती है कि हम तो दुखी हैं उनके विरह में, उनके जाने के बाद मैं तो दुखी हूँ, मेरा बेटा दुखी है, लेकिन वो ये सोचती है कि हमारे बिना सिद्धार्थ भी वन में दुखी होंगे, वो भी अत्यधिक कष्टों का सामना कर रहे होंगे। सखी वे मुझसे कहकर जाते, हे सखी, उन्हें अगर सिद्धि प्राप्ति करने हेतु जाना था तो वो मुझसे कहकर जाते। जाय सिद्धि पावे वे सुख से। और एक बात देखिए, गुप्त जी ने यशोधरा के माध्यम से भारतीय नारी के चरित्र के उस उच्च आदर्श को यहाँ रखा है। एक भारतीय नारी, उसको पता है कि पति छोड़कर चला गया, लेकिन उसके रास्ते की रुकावट नहीं बनती है, कभी भी उसके बारे में गलत विचार मन में नहीं लाती। तो यहाँ यशोधरा भी वही सोच रही है, उन्होंने जो रास्ता चुना वो गलत था, हमारे साथ विश्वासघात किया, लेकिन फिर भी मैं जिस काम के लिए वो गए हैं, जिस ईश्वरी भक्ति के लिए गए हैं, वो उनमें सिद्धि प्राप्त करें, उस ज्ञान को प्राप्त करें, उस ईश्वरी भक्ति से वो साक्षात्कार हो। जाय सिद्ध पावे वे सुख से। जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सिद्धार्थ हमें छोड़कर गया है, वह ज्ञान, वह ईश्वरी भक्ति, केवल ज्ञान सिद्धार्थ को प्राप्त हो, ऐसी वो मनोकामना कर रही है यशोधरा ये जानते हुए भी कि सिद्धार्थ हमें छोड़कर चला गया है, लेकिन फिर भी उसके बारे में गलत नहीं सोचती है। अब भी उनके बारे में उसकी जो सोच है वो सकारात्मक है। वो कह रही है कि जिस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सिद्धार्थ गए हैं, वो ज्ञान उनको प्राप्त हो, दुखी न हो इस जन के दुख से। वो हमारे बारे में सोच कर कि मेरी पत्नी, मेरा बेटा कैसे रह रहे हैं, ये हमारे बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करें। वो बिना चिंतित रहित होकर, निर्भय होकर के ईश्वरी भक्ति में अपना मन लगाएं, ईश्वरी भक्ति में अपना ध्यान लगाएं, और जिस प्रयोजन या जिस कारण से वो वन के लिए गए थे, उस कारण या उस प्रयोजन में उनको सफलता प्राप्त हो। उपालम दूं मैं किस मुख से, उपालम ताने, उनको उलाना किस मुख से दूं। मैंने तो सब कुछ उन्हीं को माना था, लेकिन अगर उन्होंने मुझे नहीं माना तो मैं किस मुंह से ताने दूं, किस मुंह से उलाना दूं। सखी वे मुझसे कहकर जाते, हे सखी, अगर वो मुझसे कहकर जाते, आज अधिक वे भाते, तो उनका मान सम्मान मेरे हृदय में, मेरे मन में और अत्यधिक बढ़ जाता। अगर मुझे बता के जाते तो उनका जो आज मान सम्मान है, और उस मान सम्मान में और अत्यधिक वृद्धि हो जाती, और ज़्यादा बढ़ जाता। गए लौट भी वे आवेंगे। और कहती है, अगर जिस काम के लिए वो गए हैं उसको प्राप्त करके वो लौट भी आएंगे, यानी उन्हें ईश्वरी भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। वही सिद्धार्थ जब ईश्वरी भक्ति, केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है,
तो सिद्धार्थ से तथागत या महावीर स्वामी में वो परिवर्तित हो जाता है। तो वही कहती है यशोधरा, गुप्त जी ने यशोधरा के माध्यम से मुंह से कहलवाया, गए लौट भी वे आवेंगे। वो जिस काम के लिए गए हैं, जिस प्रयोजन से वो गए हैं, उसको प्राप्त करके वो वापस भी आ जाएंगे। कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे। जब ईश्वर की भक्ति प्राप्त हो जाती है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व चरित्र उत्कृष्ट कोटि का हो जाता है। तो यहाँ यशोधरा भी कहती है कि अनुपम होकर के, पहले एक साधारण गृहस्थ व्यक्ति थे, कौन? सिद्धार्थ। जब इनको ईश्वरी भक्ति प्राप्त हो जाती है, सिद्धि प्राप्त हो जाएंगी, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो वो अनुपम यानी सिद्धार्थ तथागत और महावीर में परिवर्तित हो जाएंगे। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, लेकिन साक्षात मैं उनको देख नहीं पाऊंगी। वो मेरे तो उनको रोते हुए प्राण, मैं अपना जो शरीर है उनकी याद में, उनकी ग्रह में अपने शरीर को त्याग दूंगी, और इस जगह जहाँ वो हमें छोड़कर गए थे वहाँ मेरे उनका इंतजार करते हुए मेरी आत्मा या मेरे प्राण ही उनको मिलेंगे। पर या गाते गति, और मेरे प्राण उन्हीं के बारे में सोच सोच कर, उन्हीं के बारे में चिंता कर करके इस शरीर को त्याग देंगे। सखी वे मुझसे कह कर जाते, हे सखी, अगर उन्हें जाना ही था तो वो मुझसे कह कर जाते, और मैं उनको यहाँ रुकने के लिए विवश नहीं करती, बल्कि उनको वहाँ जाने के लिए प्रेरित करती, स्वयं उनको तैयार करके सिद्धि प्राप्ति हेतु मैं उनको भेजती। प्रियतम तुम श्रुतपथ से आए। और यहाँ गुप्त जी ने ये लिखा है कि जब सिद्धार्थ सिद्धि प्राप्त करके अपने गांव में वापस लौट कर आते हैं तो गांव के बाहर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, और जब गांव वाले लोगों को पता लगता है कि एक बहुत बड़ा साधु, ज्ञानवान साधु बैठा हुआ है, तो गांव के सब लोग जाते दौड़ दौड़ कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कोई उनके चरण स्पर्श कर रहा है, कोई उनकी चरण पैरों की धूल को अपने माथे से लगा रहा है। लेकिन जब यही बात यशोधरा के यहाँ पहुँचती है तो यशोधरा क्या सोचती है, यशोधरा के क्या विचार है, उसका यहाँ गुप्त जी ने चित्रण किया है। प्रियतम तुम श्रुतपथ से आए। हे प्रियतम, हे सिद्धार्थ, अब सिद्धार्थ नहीं रहा, वो तथागत हो गया। हे तथागत, तुम ईश्वरी भक्ति प्राप्त करके या ज्ञान के मार्ग पर चलकर या भक्ति के मार्ग पर चलकर वापस अपने गांव, अपने नगर में आए हो। तुम्हें हृदय में रखकर मैंने अधर कपट लगाए। मैंने अपने अधर रूपी, अधर मीन्स होठ, होठ रूपी किवाड़ों को लगा दिया। तुम्हारी जो सुंदर छवि है वो मेरे हृदय में बसी हुई है, लेकिन मैं अपने मुंह से तुम्हारा नाम नहीं लेना चाहती हूँ। और जो तुम्हारी सुंदर छवि हृदय में बसा ली है, और मैंने अपने अधर रूपी होठों को हमेशा के लिए बंद कर लिया है। मेरे हास्य विलास किंतु क्या भाग्य तुम्हें रख पाए। जिस प्रकार ये भारतीय संस्कृति में या हिंदू संस्कृति में एक स्त्री जो सौभाग्य, जो उसका सौभाग्यवती या जो उसके सुहाग का जो स्मृति चिन्ह होता है, अपनी मांग में सिंदूर भरती है, पैरों में चुटकियां पहनती है, तो यहाँ यशोधरा भी मेरे हास्य विलास, तुमने मेरे बारे में एक बार भी सोचा नहीं, एक बार भी चिंता नहीं की कि मेरा क्या हाल होगा, किंतु क्या भाग्य तुम्हें रख पाए। तुमने हमारे बारे में सोचा कि मेरे बच्चे, मेरी पत्नी किस प्रकार अपना जीवन यापन चला रहे होंगे, किस प्रकार संकटों का सामना करना है। दृष्टि मार्ग से निकल गए तुम, रसमय मन भाए। तुमने तो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह चुराकर भाग गए थे, जबकि तुम्हें यहाँ रहकर अपने परिवार का भरण पोषण, पालन पोषण करना चाहिए था, लेकिन तुम अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ करके, तुम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ करके चले गए थे। प्रीतम तुम श्रुतपथ से आए। हे प्रीतम, हे सिद्धार्थ, भले ही तुम कितना ही ईश्वरी ज्ञान प्राप्त करके आए हो, लेकिन तुमने मेरे साथ जो व्यवहार किया, तुमने मेरे साथ जो रास्ता अख्तियार किया, हमें सोता हुआ छोड़कर चला गए, वो रास्ता अच्छा नहीं था, सही नहीं था। यशोधरा क्या कहे और अब रहो कहीं भी छाए। यशोधरा अब ये कहती है, यशोधरा को भी सांसारिक प्रेम, सांसारिक मोह माया से उसका मोह है वो हट जाता है, और वो भी ईश्वर की भक्ति की ओर उन्मुख हो जाती है, और वो कहती है, हे सिद्धार्थ, हे तथागत, अब यशोधरा तुम्हारे बारे में क्या कहे
क्योंकि वो तुम्हारा बुरा भी नहीं सोच सकती है। और तुम कहीं भी रहो, कहीं भी जाओ, कहीं भी अपने ज्ञान की प्रचार प्रसार करो, लेकिन तुमने हमारे साथ जो व्यवहार किया, तुम हमें रात को सोता हुआ छोड़कर चले गए, वो तुम्हारा व्यवहार उचित नहीं था। मेरे ये निस्वार्थ व्यर्थ यदि तुमको खींच न लाए, तुम एक बार भी अपने बेटे के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में चिंतन करते, तो तुम वापस उस वन से अपने घर, अपने नगर की ओर वापस आ जाते। प्रीतम तुम श्रुतपथ से आए, हे प्रीतम तुम श्रुतपथ से आए, भले ही तुम ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करके आए हो, केवल ज्ञान प्राप्त करके आए हो, सिद्धि प्राप्त करके आए हो, लेकिन तुम्हारी सिद्धियों का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, मूल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तुम मेरे से कहकर जाते तो मुझे बहुत खुशी होती, और आज सबसे ज़्यादा जो मान सम्मान मेरी नज़र में तुम्हारा होता, और ज़्यादा होता, लेकिन तुमने जो रास्ता तैयार किया वो रास्ता उचित नहीं था। ये मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा काव्य से का प्रमुख जो व्याख्या है वो आपको बताई गई है। मैथिली शरण गुप्त से एक व्याख्या आएगी, एक बड़ा क्वेश्चन आता है, इसमें से यशोधरा की चारित्रिक विशेषताएं पूछेगा, या मैथिली शरण गुप्त द्वितीय युग के प्रमुख कवि हैं, या द्वितीय युग की विशेषताएं, या मैथिली शरण गुप्त को हम राष्ट्र कवि, देश प्रेम का कवि, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा का कवि कहते हैं। धन्यवाद।